आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर्स a, b एंड c आर ऑफ द सेम लेंथ एंड टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल्स इफ a वेक्टर इक्वल टू i k प्लस j कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू j k प्लस k कैप देन c इज। तो c वेक्टर हमको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, आपको क्या क्या बोला जा रहा है, देखो तीनों वेक्टर सेम लेंथ के, इसका मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो हमारे पास कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये चल रहा है ए वेक्टर आई के प्लस जे के, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है, √2, सी का भी क्या होगा, √2 होगा, तीनों इक्वली तो है, सी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सी वेक्टर एज्यूम किया, लेट सी वेक्टर इक्वल टू, सी वेक्टर ही फाइंड करना है, C1 आई कैप, C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो आप अगर ऐसा एज्यूम करते हैं तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड कितना चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चल रहा है √2, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारे पास √2 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो इक्वेशन आ रही मेरे पास C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास किसके, 2 के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में आगे और क्या बोला था, आपको बोला हुआ था एंड टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल्स। अगर इनको पेयर वाइज लेंगे मतलब ए बी में, बी सी में और ए सी में एंगल कैसा है, सेम एंगल है, तो ए और बी में तो मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ, ए डॉट बी के फॉर्मूला मतलब cos थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एंगल फाइंड किया। नाउ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करें, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अभी देखते हैं हम। देखें डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप वाले साथ में, जे कैप वाले साथ में और के कैप वाले साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो आई कैप के साथ इधर सेकंड वाले में तो आई कैप है नहीं, तो 1 के साथ तो 0 मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर जे कैप वालों को देखो, तो पहले में 1 है और दूसरे में भी 1 है, तो 1 के साथ 1 ही आएगा, प्लस और के कैप में देखें तो इधर 1 है आपके पास, ऊपर ऊपर तो के कैप है ही नहीं, तो 0, और पीछे वाले में 1 है, तो 0 इंटू 1। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकलता है पहले वाले का मैग्नीट्यूड देखोगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, और सेकंड का मैग्नीट्यूड देखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो cos थीटा हमारे पास कितना आ रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी, देखो ऊपर तो क्या रहेगी आपके पास, ऊपर तो रहेगी हमारे पास 1। ठीक है, और नीचे की वैल्यू की बात करें तो √2 इंटू √2, 2 रह जाता है। तो इसका मतलब आप अगर बाकी है ना, ए और बी में कितना एंगल है, कोस इनवर्स 1/2 एंगल है, ये आ रहा ना। तो बाकी के लिए भी सॉल्व करेंगे, अगर बी और सी या ए और सी के लिए भी cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी, एंगल तो सेम ही है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बाकी के लिए भी सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो देखिए कंपोनेंट फॉर्म में इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ए डॉट सी है ना और बी डॉट सी, तो एंगल तो आपके पास वही आना है वापस। तो ये देखा आपने यहाँ पे, नाउ फॉर बी एंड सी, तो बी एंड सी के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो होगा क्या, एंगल तो सेम ही है, तो थीटा ही ले लेता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, बी का सी मतलब बी और डॉट सी, और मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, बी डॉट सी मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, और वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू तो हमें पहले से पता है, वैल्यू तो 1/2 आएगी। अब बी और सी का मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट देखें, तो बी वेक्टर देखो, सी वेक्टर तो पता है C1 C2 C3 आई कैप जे कैप के कैप, और बी वेक्टर देखेंगे तो जे कैप और के कैप चल रहा है 1 1 के साथ। तो बी और सी का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा C2 प्लस C3, आई कैप वालों को साथ में, जे कैप वालों को साथ में, के कैप वालों को साथ में, तो C2 प्लस C3। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में बात करें बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वही √2, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, ऊपर ही ऊपर देख लेता हमने,
तो सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो √2 मैग्नीट्यूड आ रहा हमारे पास, तो √2 इंटू √2 इक्वल टू 1/2 ये चल रहा है आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ रही है क्या, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर बात करें हम यहाँ से, तो C2 की वैल्यू आ रही कितना, -C3। एक इक्वेशन पहले आई थी हमारे पास, है ना, ये होल स्क्वायर वाली इक्वेशन पहले आ चुकी है। इसमें आपने C2 को C3 की टर्म में निकाल लिया, ऐसे हम C1 को भी C3 की टर्म में निकाल लेते हैं। तो देखें, नाउ फॉर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर के लिए देखेंगे तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल सेम ही होगा, क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है आपको। तो यहाँ पे आएगा आपके पास A.C और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1/2। ये तो होना ही है सभी के लिए, वैल्यू कितनी आनी cos थीटा की, 1/2 आनी, एंगल सेम है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए में क्या चल रहा है, ए वेक्टर में चल रहा है i k प्लस जे के, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब मैं सी वेक्टर के साथ करूँगा तो मेरे पास आएगा C1 प्लस C2, ठीक है। C1 प्लस C3 आएगा, C2 नहीं आएगा। ए और सी का कर रहे हो ना आप, तो ए और सी वेक्टर जो है, ए वेक्टर में क्या चल रहा है, ए वेक्टर में चल रहा है हमारे पास आई के प्लस जे के, तो C1 प्लस आई के और जे के मल्टीप्लाई होंगे तो C1 प्लस C2 ही आएगा। क्लियर, मैं इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, C1 प्लस C2/2 है ना, √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बना हमारे पास, 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए आपने क्या किया था, आपको तो ये एक इक्वेशन आपके पास चल रही है यहाँ पर, है ना। तो C2 को C3 की टर्म में निकाला तो -C3, C3 निकालूंगा तो -C2 आएगा। और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, C1 को फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू आएगी -C2। तो ये जो वैल्यूज आई है इनको पुट करते हैं हम किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन 1, ठीक है। और देखो ये जब आप इसको सॉल्व कर देते हो तो वैल्यू क्या आई है, ये -C3 आएगा क्या, माइनस में आएगा तो सही, लेकिन किसके साथ, 1 के साथ, यहाँ 1 भी तो चल रहा है आपके पास, तो इधर क्या भी आएगा, 1 भी आएगा। ऐसे ही जब आपने अभी इसको सॉल्व किया, यहाँ भी क्या आएगा भैया, नीचे आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 है, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस C2 आएगी। क्लियर, अब पुट में करो, अब पुट करो किसमें, इक्वेशन 1 में। C1 पुट किया तो 1 माइनस C2 का स्क्वायर, फिर C2 स्क्वायर, और C3 पुट किया तो वो भी 1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देख लें आप C2 की वैल्यू भी आपके पास कितना है, C2 की नहीं, सॉरी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, C1 की वैल्यू तो हमने पुट कर दी 1 माइनस C2, C2 भी पुट कर दिया हमने। अब हम वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं C3 की। तो C3 की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते तो कितनी आती, यहाँ से C3 की वैल्यू निकालता तो C3 इक्वल टू 1 माइनस C2 आता। ये भी करेक्ट है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, C3 को, तो C3 की वैल्यू 1 माइनस C2 आएगी। क्लियर, अब RHS में देखें कितना है, RHS में है 2, तो यहाँ 2 नोट करो। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी यहाँ पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसको, तो 1 माइनस है ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, है ना, ये दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम ही, डबल कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 2। तो देखें आपके पास क्या आएगा, C2 स्क्वायर जो है यहाँ पे तो 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 3C2 स्क्वायर। कॉन्स्टेंट की बात करें, +2 और -2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ रहा है -4C2, तो -4C2 इक्वल टू 0। क्लियर, इनमें से C2 कॉमन ले लें आप, तो आपके पास C2 अगर कॉमन लेंगे तो 3C2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C2 की दो वैल्यूज आएगी, पहले को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो C2 इक्वल टू 0, एंड सेकंड को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो C2 की वैल्यू आएगी 4/3। तो C2 आ चुका है, तो C1 C3 भी आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। देख लें इनके करेस्पॉन्डिंग C1 और C3 कैसे आएंगे। C1 क्या था, C1 1 माइनस C2, देखें C1 1 माइनस C2 है और C3 भी 1 माइनस C2 है, दोनों सेम आएंगे। तो 1 माइनस C2 1 माइनस 0 करूँगा तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 करूँगा तो 1, ऐसे ही C3 1 माइनस 0 1 आएगा। अदर साइड देखें, यहाँ पर C1 फाइंड करेंगे 1 माइनस 4/3 तो -1/3 आएगा, और आपके पास C3 की बात करें तो 1 माइनस 4/3 -1/3, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमको फाइंड करना था, जो फाइंड करना था वो था C वेक्टर। देख लें क्वेश्चन में एक बार, आपको जो वेक्टर बोला हुआ है यहाँ पे, है ना, स्मॉल c वेक्टर फाइंड करना है। तो स्मॉल c वेक्टर कैसा होगा, C1 i कैप, तो मतलब 1 i कैप
तो आई कैप हो गया, प्लस सी टू जे कैप, तो सी टू जे कैप करेंगे तो हट ही जाएगा, प्लस सी थ्री के कैप मतलब ओनली के कैप। तो एक आंसर तो ये आ रहा है। एंड देखें दूसरे वाले केस में सी वन आई कैप मतलब -1/3 आई कैप, सी टू जे कैप मतलब 4/3 जे कैप, और सी थ्री के कैप मतलब -1/3 के कैप। ठीक है, ये -1/3 के कैप। तो यहाँ से माइनस कॉमन हमारे पास, 1/3 कॉमन। ठीक है, और ऑप्शन में देख लें, आपको माइनस से कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में इस टाइप की वैल्यू आ रही है, तो प्लस में ही चलने दें आप, माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, ये दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं, एक आई कैप प्लस के कैप आ रहा है, और एक ही 1/3 के साथ माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, आई कैप प्लस के कैप ये भी आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर 1, और 1/3 वाला ऑप्शन ये रहा लास्ट में ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।